नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दागी। दोस्तों, आज 20 जुलाई 2024 है। मौसम पूर्वानुमान में बात होगी मानसून वर्षा की ताज़ा स्थिति की। इस समय देश में कौन कौन से मौसमी सिस्टम बने हुए जानेंगे। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में 18 जुलाई को बना कम दबाव का क्षेत्र उड़ीसा पर पहुंचने के बाद डिप्रेशन बन चुका है, जिसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटे के दौरान 8 राज्यों में भारी बारिश के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। और मौसम पूर्वानुमान में जानेंगे 24 घंटे के दौरान ECMWF मॉडल और GM मॉडल के अनुसार कहां पर कितनी बारिश होगी, दोनों पूर्वानुमान में कितना अंतर है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, अब देश में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम बन चुका है। वही मानसून ट्रफ भी एक्टिव है। इसके चलते देश में बीते 24 घंटे के दौरान 18 जुलाई से लेकर 19 जुलाई को सामान्य के मुकाबले 20% ज़्यादा बारिश हुई है। फिर भी देश के कई भागों में बारिश में कमी बनी हुई है। बीते 24 घंटे के दौरान दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, 245% ज़्यादा बारिश हुई है। मध्य भारत में भी 34% ज़्यादा बारिश हुई है, जबकि उत्तर और पूर्वी भारत में बहुत कम बारिश हुई है। जैसा कि सौराष्ट्र के देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, गिर सोमनाथ में भारी बारिश हुई है। वहीं कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक में भी काफ़ी भारी बारिश हुई है। वहीं विदर्भ के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र गढ़चिरौली के आसपास भारी बारिश हुई है। तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बहुत भारी बारिश हुई है। वहीं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर से लेकर सिरोही तक काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिली है। दोस्तों, अब जानते हैं इस समय वेदर सिस्टम की क्या स्थिति है। जैसा कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग के ऊपर उड़ीसा के तटीय इलाकों के नज़दीक 18 जुलाई की शाम को कम दबाव का क्षेत्र बना था। यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 19 जुलाई की सुबह तक उड़ीसा के तटीय इलाकों के आसपास बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनने के बाद 19 जुलाई की दोपहर के बाद डिप्रेशन बन चुका था भुवनेश्वर के आसपास। यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 24 घंटे के दौरान 21 जुलाई को उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र संबलपुर, बारगढ़, छत्तीसगढ़ के आसपास डिप्रेशन के रूप में पहुंचेगा, जिसके बाद कमजोर पड़ने की संभावना है। और 22 और 23 जुलाई को ये कम दबाव के क्षेत्र के रूप में मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग टीकमगढ़, छतरपुर के आसपास पहुंच सकता है। वहीं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग, राजस्थान के पूर्वी भाग के ऊपर बना हुआ है। सौराष्ट्र कच्छ के ऊपर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य के दक्षिणी क्षेत्र नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। पाकिस्तान के उत्तरी भाग पर पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ के आसपास भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। वहीं मानसून ट्रफ की बात की जाए तो इस समय जो है सामान्य पोजीशन से कुछ दक्षिण में है। जैसा कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा पर बने डिप्रेशन से होते हुई छत्तीसगढ़ के रायपुर, मध्य प्रदेश के मंडला, गुना से होते हुई राजस्थान के बारां, जैसलमेर, बीकानेर के बीच से होते हुए गुजर रही है। अब जानेंगे मौसम पूर्वानुमान को। बात होगी ECMWF मॉडल और GM मॉडल के अनुसार देश में कहां पर कितनी बारिश होगी और दोनों पूर्वानुमान में कितना अंतर है। पहले जानते हैं ECMWF मॉडल के अनुसार कहां पर कितनी बारिश होगी। जैसा कि दोस्तों, सबसे ज़्यादा बारिश मध्य भारत और पश्चिम भारत में देखने को मिलेगी। जब भी कोई बड़ा सिस्टम बनता है उस समय आसपास के नमी और बादल को अपनी तरफ खींच लेता है और देश के बाकी क्षेत्र में बारिश में कमी देखने को मिलती है। जैसा कि उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी भारत में कम बारिश होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, 21 जुलाई के बाद जब यह डिप्रेशन कमजोर पड़ेगा उस समय एक बार फिर से देश के बाकी क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी, क्योंकि यह सिस्टम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से बहुत तेजी से नमी अपनी तरफ खींच रही है। यही नमी और बादल देश के बाकी क्षेत्रों में पहुंचेंगे तो आने वाले सप्ताह के दौरान देश में सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। आने वाले 24 घंटे के दौरान डिप्रेशन के प्रभाव से मध्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, मराठवाड़ा तक काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। मराठवाड़ा, विदर्भ की बात की जाए तो जहां पर नांदेड़, हिंगोली, वाशिम, यवतमाल, इसके अलावा चंद्रपुर, गोंदिया तक काफ़ी भारी बारिश होगी। कई स्थानों पर 200 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होगी। बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं अमरावती, नागपुर तक भी भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जहां पर बुरहानपुर, बैतूल, नर्मदापुरम, इसके अलावा छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर तक भारी बारिश होगी। वहीं जबलपुर, भोपाल, रायसेन तक भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र गुना, राजगढ़ तक भी तेज बारिश होगी। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो जहां पर बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, इसके अलावा राजनांदगांव तक भी भारी बारिश होने की संभावना है। जहां पर बीजापुर, दांतेवाड़ा, बस्तर के आसपास बहुत भारी बारिश होगी। बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं पश्चिम भारत की बात की जाए तो महाराष्ट्र के सोलापुर, उस्मानाबाद,
भीड़, लातूर, इसके अलावा जालना, जलगांव, संभाजी नगर तक मध्यम से तेज बारिश होगी। वहीं पश्चिमी तटीय इलाकों, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा में काफ़ी भारी बारिश होगी। कोंकण के सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी तक बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई, पालघर में भी भारी बारिश होगी। वहीं गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र नवसारी, वलसाड़ में मध्यम से तेज बारिश होगी। वहीं सौराष्ट्र की बात की जाए तो जहां पर गिर सोमनाथ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़ तक मध्यम से तेज बारिश होगी। कच्छ के पश्चिमी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होगी। बाकी क्षेत्रों में बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर जैसलमेर, बीकानेर के पश्चिमी क्षेत्र, इसके अलावा सिरोही, पाली, जोधपुर तक भी गरज के साथ बूंदाबांदी, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश होगी। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इसके अलावा जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। जबकि पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में मौसम साफ बना रहेगा। उत्तरी क्षेत्र में बूंदाबांदी होगी। राजधानी दिल्ली में गरज के साथ हल्की बारिश कुछ एक स्थानों पर देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्र उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, इसके अलावा पिथौरागढ़ तक भारी बारिश होने की संभावना है। गरज चमक के साथ पश्चिमी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जहां पर बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र झांसी, ललितपुर के आसपास भी गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र संबलपुर, नवरंगपुर, बारगढ़, कालाहांडी, मलकागिरी, कटक तक तेज या भारी बारिश होने की संभावना है। मयूरभंज, पुरी, भुवनेश्वर तक तेज बारिश होगी। वहीं झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिम बंगाल के बांकुर, पूर्वी पश्चिमी मिदनापुर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाकी क्षेत्र में मौसम साफ बना रहेगा। कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी होगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। पूर्व उत्तर राज्य की बात की जाए तो कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। असम, अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा नागालैंड में तेज बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें तो जहाँ पर तेलंगाना के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, आदिलाबाद, करीमनगर, इसके अलावा खम्मम में भारी बारिश होगी। कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना के बाकी क्षेत्र, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक में तेज या भारी बारिश होने की संभावना है। केरल, इसके अलावा उत्तर पूर्वी कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। आप जानते हैं CMWF मॉडल की तुलना में GM मॉडल के अनुसार कहां पर कितनी बारिश होगी? दोनों पूर्वानुमान में कितना अंतर है? जैसा कि GM मॉडल के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में, जैसा कि CMWF मॉडल के अनुसार बारिश की संभावना नहीं थी, वहां पर भी अच्छी बारिश होगी। जैसा कि राजस्थान के ज़्यादातर भागों में गरज चमक के साथ जगह जगह हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पंजाब के भी पठानकोट, गुरदासपुर के आसपास गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। हरियाणा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, गुड़गांव, फरीदाबाद के आसपास भी गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, जैसा कि CMWF मॉडल के अनुसार पूर्वानुमान था, वहां पर बारिश होगी। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश का पूर्वानुमान है। जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट में काफ़ी भारी बारिश होगी। कटनी, उमरिया, दमोह जिले में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है इस मॉडल के अनुसार। वहीं विदर्भ के गोंदिया, चंद्रपुर, इसके अलावा भंडारा, नागपुर तक बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव में बहुत भारी बारिश होगी। बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं पश्चिम भारत की बात की जाए तो जैसा कि गुजरात, सौराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, बड़ोदरा, गांधीनगर के आसपास भी हल्की सा मध्यम बारिश होगी। वहीं महाराष्ट्र में कम बारिश का पूर्वानुमान है। मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर खासकर बीड़, लातूर, परभणी के आसपास तेज बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर तेलंगाना में भारी बारिश होगी। पूर्वी भारत में उड़ीसा में सभी जगह बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इस पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में मौसम साफ बना रहेगा। पूर्वी क्षेत्र में हल्की बारिश होगी। झारखंड के धनबाद, इसके अलावा पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, गांगी, पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। दोस्तों, यह था CMWF मॉडल और GM मॉडल के अनुसार बारिश का पूर्वानुमान। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।